जानेंगे हरियाणा के नतीजे के बाद। कांग्रेस की आज बैठक, कांग्रेस नेतृत्व के साथ प्रदेश नेताओं की आज बैठक होगी। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के निवास पर ये बैठक रखी गई है। राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। कुमारी शैलजा को बैठक में नहीं बुलाया गया है। इधर रणदीप सुरजेवाला को भी न्योता नहीं है। कैप्टन अजय यादव को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया। तो हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद आज कांग्रेस की बैठक होने वाली है। इस बैठक में हार के जो तमाम कारण क्या कुछ रहे हैं, इन पर मंथन होगा। कांग्रेस नेतृत्व के साथ ही प्रदेश नेताओं की आज खास बैठक है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे। कुमारी शैलजा को बैठक में नहीं बुलाया गया है। रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव को भी नहीं बुलाया गया है। तो देखिए, ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस का ये मंथन का दौर चल रहा है। बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी शामिल होंगे, लेकिन बड़ा दलित चेहरा जो है कुमारी शैलजा का, उन्हें नहीं बुलाया गया है। देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं इस बैठक में शामिल हैं। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को इस बैठक में नहीं न्योता दिया है। देखिए, अब न्योता नहीं मिलने का कारण भी समझेंगे हम। आशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी। हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने तो देखिए, फिलहाल कुमारी शैलजा को इस बैठक में शामिल नहीं होना है क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया है बैठक में शामिल होने के लिए। हरियाणा के नतीजे के बाद कांग्रेस की आज बैठक होनी है और सबसे बड़ी बात यह, कांग्रेस नेतृत्व के साथ प्रदेश नेताओं की आज बैठक होगी। तो फिलहाल देखिए, आपको ये भी अपडेट दे देते हैं। जो अभी जानकारी मिल रही है वो ये कि बैठक जो है इसकी शुरुआत हो गई है। तमाम दिग्गज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मौजूद है। विचार मंथन किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, हम आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों का बैठक में पहुंचने का सिलसिला शुरू है। अजय माकन इस बैठक में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कुमारी शैलजा हो गई, रणदीप सुरजेवाला हो गए, कैप्टन हो गए, वह इस बैठक में उनको न्योता नहीं दिया गया। अब नहीं बुलाने का मतलब भी आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा कि जब नतीजे घोषित हो गए थे हरियाणा चुनाव के, तब हुड्डा की ओर से कहा गया था उन तमाम लोगों को अब खंगालना होगा, उन तमाम कमियों पर काम करना होगा, उन जिम्मेदारों पर काम करना होगा जिनकी गलती की वजह से हरियाणा का चुनाव हारे हैं। तो क्या इस बैठक में कुमारी शैलजा को नहीं बुलाना, चूंकि रणदीप सुरजेवाला को काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, उनको नहीं बुलाना क्या इस बात की तस्दीक करता है कि क्या अब गाज गिरेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अप्रत्याशित नतीजे रहे हरियाणा के, चूंकि बयार सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में बहती नजर आ रही थी। बात एग्जिट पोल की जाए तो एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे आपको बता दें कि कांग्रेस के पक्ष में ही नजर आ रहे थे। लेकिन सभी चीज़ों को धता बताते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2019 का हम जिक्र करते हैं। 2019 में जेजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई गई थी। तब जेजेपी ने किंग मेकर की भूमिका सामने लाई थी, यानी कि जेजेपी उस वक्त किंग मेकर की भूमिका में थी। लेकिन इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के दम पर ही सरकार बनाने में कामयाब रही और कांग्रेस सिर्फ चेहरा दिखती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई हैं। कंचन, देखिए, अपडेट आपसे सबसे पहले चाहेंगे, क्योंकि बैठक की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस बीच कुमारी शैलजा को ना बुलाना, रणदीप सुरजेवाला को न्योता ना देना, ये किस ओर इशारा करता है? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें, आज जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के हरियाणा के सीनियर लीडर्स के साथ जो है बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक हो रही है। उसमें तमाम
मंथन किया जाएगा। कौन से वो चीजें थी जो 1 महीने पहले जब कांग्रेस पार्टी ने अपना तीन इंटरनल सर्वे कराए थे, तीनों में ही कांग्रेस पार्टी 55 से 65 तक की सीटें लेकर आ रही थी, और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से गेम चेंज हो गया। उन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। कौन से चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, साजिश की, तमाम कौन सी वो सीटें हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर पड़ी, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, तमाम चीजों पे मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में जो आज बैठक हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद है। बात की जाए अजय माकन ऑब्जर्वर और अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा, और साथ में केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम लीडर्स मौजूद है। लेकिन वहीं 2 नेता जो कि हरियाणा के बड़े चेहरा माने जाते हैं, कुमारी सैलजा और दूसरे रणदीप सिंह सुरजेवाला का न्योता इस बैठक में आने के लिए नहीं दिया गया है। आपको बता दें, आज की बैठक ये पहली बैठक है जो हरियाणा नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत हो रही है। कल जब ईसीआई को शिकायत देने गए थे तब भी ये दोनों चेहरे ईसीआई की शिकायत देने गए थे तो बड़े चेहरे नजर आए थे, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा को कल भी पार्टी की तरफ से नहीं बुलाया गया तो ना ही वो शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिस प्रकार से अंतकलह की कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत चुनावी प्रचार के दौरान खबरें आ रही थी। कुमारी सैलजा ने 13 दिनों तक चुनाव प्रचार से दूरी बनाई। बात की जाए रणदीप सिंह सुरजेवाला जो केवल कैथल में ही सिमट कर रहे, बाहर नहीं निकले, तो देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अंतकलह थी, माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस चीज का कांग्रेस पार्टी को खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। अब देखना ये होगा जब तमाम तरीके से मंथन किया जाएगा तो पार्टी क्या डिसीजन लेती है, क्या इन दोनों नेताओं पर या फिर अन्य लोगों पर जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इस बात की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंचन, पहले से ही तस्दीक होना शुरू हो गई थी जब हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। तभी आपने सुना था किस तरीके से हुड्डा भी कह रहे थे कि उन लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उनके जिम्मेदारी पर जरूर सवाली निशान खड़ा होना चाहिए कि आखिरकार किसकी वजह से हम चुनाव हारे थे। तो ये सभी जानते हैं हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में अदावत कितनी पुरानी है। इशारों में तमाम बड़ी बातें वो कह गए थे और अब जब मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया है तो सवाल तो अपने आप में खड़े ही हो जाएंगे, जो हो भी रहे हैं। क्योंकि अब ये देखा जाए क्या कांग्रेस की स्थिति वो हो गई है कि खाया भी नहीं जाए, उगला भी नहीं जाए। कुमारी सैलजा कुछ ऐसी हो गई है, 21 सीटों पर उनका प्रभाव था, 13 दिन तक प्रचार प्रसार नहीं किया। अब क्या आगे, क्या सिनेरियो बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कुमारी सैलजा नाराज थी पार्टी से लगातार जिक्र कर रही थी। रोज उन्होंने इंटरव्यूज दिए मीडिया में और कहा कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, जिस प्रकार से वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यदि देखें तो आला कमान से लगातार उनकी मुलाकातें होती रही थी और आला कमान ने आश्वासन भी दिया था पहले सरकार आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार उन्होंने बयानबाजी दी वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन आपको बता दें हरियाणा में पिछले 12 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है। संगठन वो होता है जो जमीनी स्तर पर लोगों से जा जाके घर घर जा जाके कांग्रेस की जो कांग्रेस फैसिलिटीज देती है सरकार आने के बाद, जो जनता के लिए उपलब्ध कराती वो सब पहुंचाता है। वो 12 साल से संगठन कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में नहीं था। कई फैक्टर्स हैं, केवल बात करें कुमारी सैलजा सुरजेवाला के ऊपर नाम आने की, वो भी बड़ा फैक्टर है। लेकिन कंचन देखिए, आप भी देखिए, हम लोग लगातार इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस को अपने लूप होल्स पे काम करना होगा जो नहीं किया गया। हमने कहा कि 10 साल से आप दूरी बनाए हुए हैं, आप दूरी थे। उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो थी अंतरकलह। ना सिर्फ हरियाणा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, तमाम ऐसे राज्य हैं जो जीता जागता उदाहरण है और इसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वह समझ नहीं रही है। अब क्या लगता है, चूंकि अब चिड़िया तो खेत को चुग चुकी है, आगे के राज्य में भी चुनाव होने हैं, 4 महीने बहुत खास हैं। अब क्या लगता है इसमें कुछ चीजों में परिवर्तन होगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा? क्या लगता है कुछ सबक लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब ये चौथा राज्य हरियाणा बन गया है जिसमें अंतकलह की वजह से आती हुई सरकार को
थाली में परोस के कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को परोस दिया है। लेकिन देखना ये होगा आज जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठक कर रहे हैं तो क्या उन लोगों पे, उन सभी फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाएगा। जिस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस सीट को मांग रही थी, मझवा सीट को उत्तर प्रदेश में मांग रही थी अपने लिए, उस सीट पर एसपी ने ऐलान कर दिया है। आपको बता दें हरियाणा में गठबंधन को लेके भी बड़ा फैक्टर रहा है। 7 सीटों से आम आदमी पार्टी ने नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया और टोटल 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। और जिस प्रकार से कल समाजवादी पार्टी ने बिना बातचीत किए कांग्रेस पार्टी से 6 सीटों पे अपना ऐलान कर दिया और उन्होंने मैसेज देने की कोशिश किया कि यदि आप ठीक से नहीं चलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो फिर आगे भी हम बाकी बची 6 सीटों पे अपने, देखिए अमूमन यही स्थिति हम कंचन जो है वो दिल्ली के चुनाव में भी देख पा रहे हैं, वही स्थिति अब हम उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ भी देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, उसमें भी बैलेंस नहीं बन पा रहा। इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए।